हेलो बच्चा पढ़े, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मिशन 2025 के लिए 500 प्लस ऑब्जेक्टिव का ये 34वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम 33 पार्ट तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। आज क्वेश्चन करेंगे 361 नंबर से, यानी 360 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। 2025 का एग्जाम एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए 361 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 7 बराबर 0 फ्रॉम द पॉइंट 2 माइनस 3 माइनस 1 इज, मतलब इस प्लेन का इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको पहले भी पता है कि हम जो ना अभी जो पाठ चल रहा है इस सब में वेक्टर और 3D का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर वेक्टर और 3D नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वेक्टर और 3D का पूरा लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। उसको पढ़िए, रिजल्ट आपका बढ़िया आएगा, ठीक है ना। चलो तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, a b c चाहिए, उसके बाद d का वैल्यू चाहिए, x1 y1 z1। ये कहां से लाएंगे, तो देखो जो पॉइंट होगा ना, जो पॉइंट ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया z1, ठीक है। और यहाँ देखिए x के साथ वाला ये हो गया आपका a, y के साथ वाला ये हो गया b यानी -3, z के साथ वाला ये हो गया c, और ये बिना x y z वाला ये होता है d का वैल्यू, ठीक है। बस सबका वैल्यू पुट करो, कितना है, मॉड लगाते इसलिए क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ax1 तो 2 इंटू कितना, x1 कितना है 2, तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b, अच्छा रुको, b का वैल्यू -3, और यहाँ पर कौन सा y1, ये भी कितना है -3 को -3 से करोगे कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। उसके बाद कितना है cz1, तो c का वैल्यू कितना है 6 और z1 का वैल्यू कितना -1, तो 6 को -1 से करोगे तो -6 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस कितना है d का वैल्यू कितना है 7, यहाँ 7 रखो। अब बट्टा में कितना a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है ना, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस b स्क्वायर -3 का स्क्वायर करोगे 9, c का स्क्वायर करोगे तो 36 है ना। तो इधर कितना हो गया, देखो 9 4 13, 13 7 कितना हो गया इधर जी 20 -6 हो गया ना। अरे 9 4 13, 13 7 20, इधर कितना हो गया 49, तो इधर करोगे तो इधर कितना हो गया जी 14 हो जाएगा। इधर कितना रूट था ना, इधर रूट हटाओगे तो ये 7 काट दो इधर, तो कितना हो गया 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, सी नंबर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो 362 नंबर क्वेश्चन कहता है द मॉडुलस ऑफ दिस वन, मॉड निकालना है इसका। ये कितना था 361 नंबर, ये है हमारे पास 362 नंबर। मॉड कैसे निकालते हैं, देखो इधर रूट लगा दो, i के साथ क्या है 2, तो इसका स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस का साइन, बीच में कौन सा साइन, प्लस का। j के साथ क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस k के साथ कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव तो एकदम 100% समझ में आएगा। अगर जिसका मान लीजिए जो नहीं पढ़े हैं वेक्टर 3D उसको भी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इधर कितना हो गया करो बोलो 9 18 18 4 22, तो 2 हो गया, 4 2 6 यानी कितना 62, कौन सा बी नंबर है, ठीक है। आ जाओ 363 नंबर में, क्वेश्चन में कहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस वन ऑन दिस वन। तो देखो जब भी प्रोजेक्शन कहेगा तो पहले वाले वेक्टर को a और दूसरे वाले वेक्टर को b मानो। आ जाओ 363 नंबर में, देखो प्रोजेक्शन के लिए कैसे, पहला वेक्टर को a मान लिया, a कितना i -2j प्लस k, i -2j प्लस k है ना। अब वेक्टर b कितना है 2i -j प्लस k है ना। हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन a ऑन b है ना। ए ऑन प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात देखो, प्रोजेक्शन
ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी ऑन किस पे कह रहा है, बी पे, तो बी के मॉड से डिवाइड दे दो। ठीक है, मुंह कहां तक रह रहे हो, कॉपी के ऊपर में जगह है उसको लिखिए, ये फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, अब इधर देखो, अगर प्रोजेक्शन ऑन ए कहता तो ए डॉट बी, ऊपर में ए डॉट बी ये रहेगा, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे में ऑन जिस पे कहेगा उसको नीचे, अगर ऑन ए कहता तो नीचे में ए का मॉड करते। ठीक है ना, अब डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट कैसे, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ए और बी, तो यहाँ 2 आई, इधर आई के साथ क्या कुछ नहीं है तो 1, तो 2 इंटू 1 कितना 2, चलो -2, इधर कितना है -1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2, के के साथ 1, ई के साथ ही 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 1। बी का मॉड, बी का मॉड कितना, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, जे के साथ -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, के साथ 1 है तो 1, ये कितना होगा 4 1 5 हो गया, नीचे में कितना हो गया √6, तो 5/√6, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद 364 नंबर है, एक काम करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको हम रब करेंगे। ले लिए, चलो इसको हम रब करते हैं। आ जाओ, हमें 364 नंबर में क्या निकालना है, देखो यहां निकालना है हमें a प्लस वेक्टर a प्लस 3b और डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है 2a माइनस कितना b, है ना। एक काम ध्यान देखो, a और b का वैल्यू निकालना है तो कहता है फाइंड a प्लस 3b डॉट प्रोडक्ट 2a माइनस b। कुछ नहीं करना, सबका वैल्यू पुट कीजिए। a की जगह पर कितना i प्लस j प्लस 2k, यहां लिखिए i प्लस 2j अब प्लस कितना 2k, सॉरी i प्लस j है यहाँ, अब प्लस 2k, है ना। अब प्लस देखो 3 इंटू बी, तो 3 तो ठीक है, अब b का वैल्यू रखिए, b का वैल्यू कितना 3i, उसके बाद प्लस 2j और माइनस k, इसको ब्रैकेट बंद कीजिए, है ना, डॉट प्रोडक्ट है बीच में। अब कितना है 2a, तो 2 रखिए और यहाँ a का वैल्यू, तो वेक्टर a कितना है i प्लस j प्लस 2k, तो यहां रखिए i प्लस j प्लस कितना 2k, है ना। उसके बाद कितना है -b, तो यहाँ माइनस रखिए और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है 3i प्लस 2j माइनस k, 3i प्लस 2j माइनस k। तो पहले ही जो मल्टीप्लाई सब है ये सबको पहले सॉल्व कर लो, बाद में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ई जैसे इसको वैसे उतारिए, i प्लस j प्लस कितना 2k, है ना, छुटके वाला ब्रैकेट दोनों आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 9i, 3 गुना 3 गुना कितना 6j और माइनस कितना 3k, डॉट प्रोडक्ट, चलो 2 से मल्टीप्लाई करो सब में, तो 2i प्लस 2j और प्लस कितना इधर 4k, ई माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सब माइनस और माइनस वाला प्लस, है ना। अब देखो यहाँ i को i के साथ ऐड करो, कितना होगा 10i, j वाले को j के साथ 7j और 2k या माइनस 3k, तो माइनस k, फिर डॉट प्रोडक्ट i वाले को i के साथ करोगे तो यहाँ हो जाएगा -i, j वाले को j के साथ करोगे तो ये तो कट ही जाएगा जी, तो कितना होगा इधर प्लस 0j, है ना। उसके बाद 4k अब प्लस 1 और k है तो 5k, है ना। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 और यहाँ -1 तो -10, 7j इधर कितना 0j, ये हो जाएगा 0, यहाँ -1 इधर हो जाएगा कितना +5 तो -5, ये कितना हो गया -15, आंसर -15 होगा, है आंसर कौन सा बी नंबर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर आप वीडियो देख करके यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको पढ़ाई कितना समझ में आ रहा है और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 365 नंबर क्वेश्चन है, इफ वेक्टर a का मोड बराबर √26 और b का मोड है कितना 7,
और a क्रॉस b का मोड दिया हुआ है 35, तो कहता है a डॉट b निकालना है। क्या निकालना है? a डॉट b। तो a डॉट b के लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो? देखो a डॉट b का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है। a का मॉड b का मॉड n2 में cos थीटा, ये a डॉट b निकालने का फॉर्मूला होता है ना। अब पता क्या क्या है? ये मोड ही पता है। अच्छा, मोड भी पता है लेकिन cos थीटा नहीं पता है। लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है a क्रॉस b बराबर कितना? 35। आ जाओ इसको यूज करते हैं। कितना नंबर है? 365 नंबर। ध्यान से देखो, a क्रॉस b का मॉड इक्वल्स टू 35 है ना। देखो a क्रॉस b का मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ, क्या होता है? मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है बराबर में 35। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। मॉड ऑफ a कितना? रूट अंडर 26, रूट अंडर 26। अब मॉड ऑफ b कितना? 7, और यहाँ हो गया साइन थीटा बराबर कितना? 35। इस 7 से इसको काट दीजिए, 5 बार में कट गया। तो साइन थीटा बराबर फाइनली कितना? इधर से 5 और नीचे में कितना? रूट अंडर 26 है ना। अब देखो साइन थीटा पता है और हमको यहाँ जरूरत पड़ेगा कॉस थीटा का, तो हम कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? जब साइन थीटा पता होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 25 बट्टा में कितना? देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 26, ये कितना होगा? 26। एलसीएम लीजिए तो 26 माइनस 25, तो ये कितना होगा? 1/26। इसको 1/√26 लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, a डॉट बी निकालेंगे। निकालो, a डॉट बी बराबर कितना? मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कितना? कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ a कितना? रूट अंडर 26, मॉड ऑफ b कितना? 7 इंटू कॉस थीटा कितना? 1/√26, 26 है। काट दिए तो यहाँ कितना बचा? 7। तो कौन सा ऑप्शन होगा जी? बी नंबर है 7। समझ में आ गया? आइए 366 नंबर क्वेश्चन है। a बराबर दिस वन वेक्टर, b बराबर दिस वन वेक्टर, तो कहता है a प्लस b निकालना है। मतलब a और b दोनों वेक्टर को क्या करना है? सिंपली जोड़ देना है। तो जोड़ते कैसे हैं वेक्टर को? i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। तो चलो 2i को एक i के साथ जोड़ोगे तो 3i बचेगा। तो देखो 3i वाला यहाँ मिल रहा है। उसके बाद चलो माइनस 3j और इधर प्लस 2k, तो कितना होगा? -j, -3j और प्लस 2j कितना होगा? -j मिल रहा है ये। अब आ जाओ 4k और प्लस 1k 5k, तो ये पूरा मिल गया, बी नंबर होगा। ठीक है, अब चलो 367 नंबर यानी 367 नंबर क्वेश्चन में a और b का वैल्यू दिया हुआ है और कहता है cos थीटा निकालना है। तो सिंपली यही फॉर्मूला, a डॉट b बराबर a का मॉड b का मॉड इंटू cos थीटा। अब आपके पास a और b दिया हुआ है तो देखो cos थीटा कैसे निकालते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम रब करेंगे। ले लिए? चलो कितना नंबर क्वेश्चन है? 367 नंबर। आइए 367, पहले जो भी वेक्टर है उसका आप मॉड निकालिए। तो मॉड कैसे निकालते हैं? a, इधर देखो a का मॉड निकालेंगे तो i के साथ क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस j के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, k के साथ 3 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √14। तो ये क्या निकला हमारा? मॉड ऑफ a निकला है ना। अब क्या चाहिए? मॉड ऑफ b। तो b का मॉड कितना होगा? देखो 3 है तो i के साथ कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस j के साथ कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और k के साथ क्या है? कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। इधर कितना हो जाएगा? 9 + 4 + 1, तो ये भी कितना हो जाएगा? 14। तो मॉड भी कितना हो गया? इधर से 14 हो गया। अब क्या करो? a डॉट b निकाल लो। a डॉट b, तो a का वैल्यू कितना है? i + 2j + 3k, यहाँ लिखिए i + 2j + 3k डॉट प्रोडक्ट b का वैल्यू कितना? 3, 2, 3i + 2j और प्लस k, यही है ना। चलो
कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ। आई के साथ कुछ नहीं है तो 1, आई के साथ इधर कितना है 3, तो 1 इंटू 3 कितना 3, यहाँ 2, यहाँ 2 कितना होगा 4, 3 आई इंटू कितना के साथ 1 है तो ये भी हो गया 3, कितना हो गया इधर 10। तो ए डॉट बी कितना निकला जी 10 निकला, है ना। तो अब लिखो ए डॉट बी का फॉर्मूला कितना होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कितना कॉस थीटा। तो ए डॉट बी कितना इधर 10, ए का मॉड कितना √14 और बी का भी मॉड कितना, ये भी √14 इंटू कितना कॉस थीटा, ठीक है। तो 10 √14 मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बोलो, अरे 10 इसके नीचे में 14 आ जाएगा, कितना 2 से काटो तो कॉस थीटा बराबर कितना निकला 5/7। तो कौन सा ऑप्शन होगा 5/7 यानी बी नंबर, ठीक है। अब चलो इधर यहाँ पर कितना है 368 नंबर में, एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब करेंगे, ले लिए, आ जाओ। चलो कितना है हमारे पास 368 नंबर यानी 368 नंबर में है ए क्रॉस बी का मॉड और ए डॉट बी का मॉड दोनों बराबर है, तो कहता है एंगल निकालना है किसके किसके बीच, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। तो आ जाइए 368 नंबर, ए क्रॉस बी का मॉड और बराबर कितना है ए आर डॉट बी के मॉड के इक्वल, है ना। तो चलो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या लिखा है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू में कितना होता है साइन थीटा, ठीक है। और ए डॉट बी का मॉड कितना होता है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कितना होता है इसका कॉस थीटा। ए डॉट बी दोनों में है, कट गया तो यहाँ क्या बचा साइन थीटा, इधर क्या बच गया कॉस थीटा। ये साइन थीटा यहाँ ठीक है, इसके नीचे में इधर ले आइए तो ये हो गया कॉस थीटा, इधर हो जाएगा 1, साइन बट्टा कॉस कितना हो गया tan थीटा बराबर 1। किसका वैल्यू 1 होता है tan में जी, अरे बोलो tan π/4 का होता है ना। तो थीटा बराबर कितना निकला यहाँ से π/4, तो एंगल कितना π/4 है, यस सर सी नंबर है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थ्री 369 नंबर क्वेश्चन है एंगल बिटवीन दिस वन एंड दिस वन वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है तो इसके बीच का एंगल निकालना, और एंगल निकालने के लिए हम अभी फॉर्मूला देखें क्या होता है, ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो पहले वाले वेक्टर को ए और दूसरे वाले वेक्टर को बी मानिए, ठीक है ना। तो 369 नंबर में तो पहला वाला वेक्टर हो गया ए, कितना है 2i - 3j प्लस कितना इधर 2k, और बी वेक्टर कितना है i प्लस कितना 4j प्लस कितना 5k। क्या करा हमने, पहले वाले को ए वेक्टर दूसरे वाले को j, है ना, मान लिए, सॉरी पहले वाले को ए वेक्टर और दूसरे वाले को बी वेक्टर माना, है ना। अब ए डॉट बी निकालो, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ 2 आई के साथ किधर 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -3 इधर कितना 4 मल्टीप्लाई करोगे -12, यहाँ 2 इंटू 5 कितना होगा 10, तो इधर कितना हो गया ए डॉट बी 10 2 12, इधर तो 0 हो गया जी, ठीक है। अब निकालो मॉड ऑफ ए डॉट बी। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, अब आपको आगे एंगल निकालने का जरूरत नहीं है, पूछो क्यों, सॉरी आगे आपके पास ये सब निकालने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ए डॉट बी निकाले हम तो ये क्या हो गया 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ए पक्का परपेंडिकुलर होगा कितना बी पर, बताए थे कि अगर ए डॉट बी 0 होता है उसका कंडीशन होता है कि ए और बी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब पक्का जो है ना एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें, कितना ऑप्शन बी नंबर, क्लियर है। अभी तो देखो 370 नंबर क्वेश्चन है, ये लाइन का है 3D का क्वेश्चन, x - 5/3 y + 4/7 z - 6/2, है ना। इसमें क्या निकालना है ना क्वेश्चन में नहीं बता रहा है, आपको ऑप्शन देख के समझना है। तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को यहां लिखिए 370, अरे मच्छर कितना उड़ता है यार,
x माइनस 5 बाई कितना है इधर से 3, y प्लस 4 बाई 7 और z माइनस 6 बाई 2 है ना, ये 3 है। देखो पहले ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका लिखो पॉइंट लिखो, ये कौन पॉइंट से पास कर रहा है, ये लाइन। तो पॉइंट कैसे लिखते हैं, ये वाला, ये होता है पॉइंट, ये और ये साइन उल्टा लेते हैं, मतलब यहाँ -5 है ना, ये +5 हो गया, यहाँ +4 है तो यहाँ -4 होगा, यहाँ -6 है तो ये +6 लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो पॉइंट हो गया, मतलब ये वाला लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। अब नीचे वाला होता है डायरेक्शन रेशियो, क्या होता है ये, डायरेक्शन रेशियो। देखो कितना 3, 7 और 2 है ना। डायरेक्शन रेशियो को हम ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ऐसे कॉमा देकर के, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो। अब ऑप्शन को मिलाओ, पासिंग थ्रू द पॉइंट -5, 4, -6, ये तो है लेकिन साइन उल्टा है, देखो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ बी नंबर 3, 7, 2 आर इट्स डायरेक्शन रेशियो, मिलाओ डायरेक्शन रेशियो 3, 7, 2 है, मतलब बी नंबर होगा। अब किसी भी बोर्ड के एग्जाम में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं देता है, तो मतलब ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बी नंबर होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।